कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रुक्मणी हरण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूँ बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं वैसे ही मैं उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद भी नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे के रगड़ पर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को इस तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया। हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश में, विदर्भ देश में जा पहुँचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। माने साज श्रृंगार सब कुछ हो गया था। वहाँ शादी का पूरा तैयारी हो गई थी। वहाँ की स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने, निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर घरों में अगर धूप की सुगंध फैल रही थी। राजा भीष्मक को पितर और देवताओं के विधिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वास्थ्य वाचन भी करवाए। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया। 2 नए वस्त्र उनके लिए पहनाए गए। उत्तम आभूषण विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल, गौएं ब्राह्मण को दान दी। इसी प्रकार चेदिन नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। माने शिशुपाल से विवाह करवा रहे थे ना। उनकी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। विदर्भराज भीष्मक के आगे आकर उनका स्वागत सत्कार प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया गया। इसके बाद लोगों को पहले निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहराया गया। बारात आ गई। बलराम जी के विरोधी थे। राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले, इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। यही कारण था कि राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े आदि भी अपने साथ ले आए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया।
उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं और उन्होंने लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह के उनका हृदय भर आया और तुरंत हाथी घोड़े पैदल भारी चतुरंगिणी सेना लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़े चिंता में पड़ गईं। सोचने लगी, अहो अब मुझ अभागिन के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी भी नहीं पधारे। इनका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यदि यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध और विशुद्ध पुरुष ही उनमें प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए नहीं पधारे। ठीक है, मेरे भाग्य भी मंद है, विधाता भगवान शंकर ने भी मेरे अनुकूल ही जान पड़ते हैं। संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझ में अप्रसन्न हों। परीक्षित रुक्मणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन, उनके सारे मनोभाव भक्त मन चाहे भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांग भुजा नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहा था। इनमें ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए। उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं, और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने के उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंद तरीके से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उनके केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मेरी कन्या का विवाह करने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क निर्मल वस्त्र भेंट दिए। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनके बड़ी श्रद्धा भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों के युक्त निवास स्थान में ठहराया, यथावत अतिथि सत्कार किया, खूब सत्कार हुआ। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते रहे कि रुक्मणी इन्हीं के अर्धांगिनी होने के योग्य हैं। परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति दूसरा कोई नहीं है। श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें, ऐसा सबके मन में रहा कि कृष्ण ही रुक्मणी से विवाह करे। परीक्षित जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली और बहुत से सैनिक उनके रक्षा के लिए नियुक्त थे। प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण पल्लों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थे।
सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी आदि बाजे बज रहे थे और ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़े से सज धज कर साथ चल रही थी। अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि सामग्री लेकर गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बजा रहे थे। दुल्हन के चारों ओर जय जयकार हो रहा था। बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को, भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। और फिर रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल, गंध, अक्षत, पुष्प, माला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट, आरती आदि सामग्रियों से पूजन किया। देवी जी का, अंबिका मैया का पूजन की। और फिर कंठ सूत्र, फल, ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों को भी पूजा की। ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए। दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ा। अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनकी कटी भाग बहुत सुंदर पतला था। मुखमंडल कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊं करधनी शोभायमान हो रहा था। अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी और दांतों की पांति थी कुंदकली के समान उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर लालिमा आ गई थी। उनके पाँवों में पायजेब चमक रहे थे। उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया था। रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर उनकी खुली मुस्कान, लजीली चितवन अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपतियों एवं वीर इतने मोहित बेहोश हो गए, हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट कर गिर पड़े, घोड़ों से धरती पर आ गिरे। रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाईं और लजीली चितवन से देखा। समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रख कर उन्हें अपने उन रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े, उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना अपना बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति नाश सहन न हुआ। वे सबके सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रह गए और ग्वाले जैसे सिंह भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रुक्मणी माता की जय।